किसी भी बार के लिए निशान लगाना जरूरी है, चाहे वो प्रोफाइल शीट की बार हो, जाली की बार हो, यूरो पिकेट की बार हो, लकड़ी की बार हो या फोम की बार हो। ये बार की एक आसान और झटपट निशान लगाने की विधि है। बहुत ही कम ऐसा होता है जब सब कुछ एकदम सही हो। एक समतल जगह जहां कोई रुकावटें न हो। बार की लंबाई प्रक्रिया को हमारे यहाँ और मुश्किल बना सकती है। ये पहला वीडियो है एक बाल के बारे में जो कम मेहनत और सामग्री में बनती है और सुंदर दिखती है। कठिन फूलने सिकुड़ने वाली मिट्टी पर अति विश्वसनीय खंभे लगाने की तकनीक के अभ्यास के साथ भराव को लगाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। मकसद ये है कि ऐसी चुनौती को कोई भी गृहिणी भी आसानी से कर सके और कोई भी नया कारीगर भी बिना परेशानी के कर सके। याशा कोस्याका के गाने चैनल के दर्शक सबसे पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे, इसलिए सब कुछ क्रम से बताएंगे। सभी को नमस्कार। एक तरफ मैं हमारी सामने वाली बाड़ के आखिरी खंभे से शुरू करूंगा। उसमें 3 मिमी मोटा तार क्लैंप की मदद से बांध दिया है। दूसरी ओर कोने वाले खंभे में प्रोफाइल पाइप का टुकड़ा और उस पर रोलर जोड़ने में सफलता मिली। रोलर ने मुझे तार को अच्छी तरह से खींचने में मदद की, जितना संभव हो पूरे 50 मीटर की लंबाई में। तार अलग अलग फीते और रस्सियों के मुकाबले लगभग खिंचता नहीं है और यही मुझे चाहिए था। जरूरी लंबाई पाने के लिए मुझे तार को केबल क्लैंप से जोड़ना भी पड़ा। फिर मुझे कराबिन और साहुल चाहिए था। साहुल की डोरी को फंदे से कराबिन से जोड़ दिया। कराबिन तार पर आसानी से चलता है। फंदा साहुल की डोरी की लंबाई जल्दी बदलने देता है। बस दोनों डोरियों को हल्का सा खींचना होता है। बिना छेड़े प्लम बॉल तुरंत जरूरी ऊंचाई पर रुक जाती है। पड़ोसी के प्लॉट की माप में जमीन नापने वालों द्वारा लगाया गया सरिया हमारे सामने वाले बाड़ों की सीमाओं से पूरी तरह मेल खा गया। रस्सी और प्लम बॉल से नई बाड़ की जगह साफ दिख रही है, इसलिए मैं पड़ोसी की ओर बढ़ी। झाड़ियों को थोड़ा सही कर रहा हूं। बेर की कटाई का जिम्मा पत्नी ने लिया था, इसलिए मैंने बस एक टहनी संभाली और चेरी की टहनियों के साथ भी अच्छी कसरत कर ली। यह मेहनत कैमरे में नहीं आई। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि कोई भी टहनी रस्सी को न छुए। लंब लाइन तुरंत दिखाती है कि पुराने बार का पहला खंभा पड़ोसी की तरफ झुक गया है और दूसरा खंभा उससे भी ज्यादा झुका है। आगे बढ़ते हैं। जब 2006 में हमने अपनी जमीन खरीदी थी, तब ये बार पहले से ही थी। कहानी के अनुसार इसे पड़ोसी प्लॉट के पिछले मालिकों ने बनाया था और न जाने क्यों इस जगह पर उन्होंने अपने ही नुकसान में बनाया। आखिरकार बाड़ अपनी सही जगह पर वापस आ गई। मैंने तो अपने प्लॉट के नक्शे में भी देखा, कोने से कोने तक सीधी लाइन है। जाहिर है ये छोटी छोटी बातें हैं। हम इन जमीन के टुकड़ों के आदी हो गए हैं। इनके बिना बारे के पीछे की जगह छोटी लगेगी। लगता है पड़ोस के प्लॉट के पुराने मालिकों ने दिलचस्प कहानी छोड़ी है। धागा साफ दिखाता है कि सालों में पुराने खंभे सीध में कितने टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि हमारी जमीन आसान नहीं है। ये जमीन अस्थिरता और झुकाव को बढ़ावा देती है और बार फिर से पड़ोसी की तरफ झुकने लगी है। हमारा पुराना लकड़ी का कंपोस्टर लगता है सीमा का उल्लंघन कर गया है। एक तना हुआ तार कितना कुछ बता सकता है, बिल्कुल जैसे संगीत में तार। इस मामले में उदास संगीत में। कंपोस्टर के पीछे की बाड़ लौटने का विचार नहीं था। अब हमारी घास का मैदान का आधा हिस्सा पड़ोसी के पास है। फोम वाले कंपोस्टर के ऊपर भी साहुल लटक गया, लेकिन खुशकिस्मती से इसे लकड़ी वाले की तुलना में हटाना आसान है। वो हर हाल में अतिक्रमण कर रहा है। फोम से बने बाहरी शौचालय के पीछे पहले खिले डैफोडिल्स लगभग पूरी तरह पड़ोसियों के हिस्से में हैं।
यहाँ तक कि आखिरी से पहले वाला खंभा भी अतिक्रमण कर रहा है। अगर रस्सी थोड़ा मोड़ दें तो सब बेहतर हो जाता है और डैफोडिल्स फिर से हमारे हो जाते हैं। मुझे कुछ गलत लगा। सलाह के लिए पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन किसी को नहीं याद था कि सर्वेरों ने यहाँ क्या मापा था। लेकिन सलाह मशविरा करने के बाद हमने तय किया कि आधार के रूप में उस मोटे खंभे को न लें जिससे मैंने खुद को बांधा था, बल्कि उसके पीछे छुपे छोटे खंभे को लें। यही वह खंभा है जहां से टेढ़ी बाड़ शुरू होती है, जो दूसरी तरफ के पड़ोसियों को अलग करती है। क्योंकि सही खंभे पर मजबूती से पकड़ बनाना मुश्किल था, मैंने पहले से बनी हुई संरचना में कुछ बदलाव किए। ऐसा लग रहा था बस 7-8 सेंटीमीटर का फर्क है। अब नरगिस के फूल हमारे ज्यादा हैं, पड़ोसियों के कम। फोम कंपोस्टर सीमा नहीं लांघता। अगर तनी हुई रस्सी जैसे तार आवाज करती तो अब उसकी धुन और भी खुशमिजाज हो जाती, कम से कम मेरे लिए तो जरूर। विशाल घास का मैदान आंशिक रूप से पड़ोसी का है। लकड़ी का कंपोस्टर एक कोने में अपनी जमीन पर है और लगभग दूसरे कोने में भी। अगर थोड़ा सा काट छाट लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर गंभीरता से कहूं तो कंपोस्टर को किसी भी हालत में हटाना ही पड़ेगा और पौधों को भी दोबारा लगाना पड़ेगा। पहला खंभा सामने वाले बाड़ के ईंट के खंभे के लिए है। दूसरे की जगह ढूंढी और वहां धातु की छड़ गाड़ दी। मेरे पास ऐसी कई छड़ें हैं, लेकिन फीता इन खंभों पर नहीं अटकता, इसलिए मुझे एक जुगाड़ सूझा। असल में नाप कैसे लिया जाता है। फीते से मैं भविष्य के खंभों के बीच जरूरी दूरी नापता हूं और साहुल उस रेखा को दिखाता है जिससे नापना चाहिए। ये पुराने तरीके से रस्सी की रेखा को जमीन पर उतारना है। सब कुछ बहुत आसान होता अगर जमीन के बिल्कुल ऊपर डोरी को खींचने का मौका होता, लेकिन इसके लिए पहले 50 मीटर पुरानी बार को हटाना पड़ेगा, कंपोस्टर को हटाना पड़ेगा, सभी पौधों को फिर से लगाना पड़ेगा, यानी तुरंत एक बड़ी जंग में कूदना पड़ेगा। लेजर लेवल भी इसमें मदद नहीं करेगा। मैं आराम से काम करना चाहता हूं, इसलिए ये मार्किंग तरीका चुना, फिलहाल बिना तोड़-फोड़ के। शुरुआत में मैं नए खंभों की जगह तय करना चाहता हूं। सब कुछ सोच समझकर, योजना बनाकर। उठने बैठने वाली मिट्टी पर बेहद मजबूत खंभे लगाने की तकनीक पर काम करना है और तब फिर काम तेजी से किया जा सकता है। मैं खंभों के बीच की दूरी ठीक 251 सेंटीमीटर रख रहा हूं। सामग्री जुटाने के जोश में मैंने थोड़ा गिट्टी और रेत भविष्य के लिए खरीद लिया। बार के लिए कम ही लगेगा। संभव है इस चरण पर बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत नहीं है। बरमे से छेद किए जाएंगे, जिससे खंभों की स्थिति को कुछ हद तक ठीक किया जा सकेगा। कहा जाता है कि अत्यधिक सटीकता की चाहत अपने आप में कोई अस्वस्थ आदत है, लेकिन अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा बीमार तो जर्मन और जापानी लोग हुए। जब हम अपने टेढ़े मेढ़े घरेलू निर्माण देखते हैं तो लगता है कि मानसिक रूप से सबसे स्वस्थ हम पोस्ट सोवियत लोग ही हैं। कृपया सख्ती से मत आकिए, लेकिन मैं हमारी ये टेढ़ी मेढ़ी परंपराएं तोड़ने की कोशिश करूंगा। इसलिए बिल्कुल 251 सेंटीमीटर, न ज्यादा न कम। क्यों, ये आगे बताऊंगा। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें खंभों की मार्किंग बिना किसी समस्या के हो गई। इनकी स्थिति फिलहाल पुराने बार के मुकाबले हमारी तरफ है। सुतली में कोई गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी नहीं मिली। साहुल सही काम कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल सटीक है, एकदम नापतौल के मुताबिक। आगे कुछ खंभों की स्थिति पुराने बाड़ की जगह पर आती है। मैं साहुल को ठीक 5वें चिन्हित खंभे के कील के ऊपर छोड़ता हूं और मार्कर से मैं केबल पर कार्बिनर की स्थिति को चिन्हित करता हूं। भविष्य की बाड़ किस चीज से भरी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। शायद ये हाइब्रिड होगी, लेकिन हर बार के लिए मजबूत खंभे जरूरी हैं। चिन्हित स्थान पर मैं ट्रॉस के लिए क्लैंप लगाता हूं। मैं क्लैंप पर टेप माप फिक्स करने के लिए एक लाइफ हैक अपनाता हूं। अगर तार और टेप माप के बॉडी पर स्ट्रैप डाल दें तो एक और आसान तरीका मिल जाता है। टेप माप ट्रॉस पर लटक सकती है और पट्टा नीचे झुकने लगता है। ऐसे में इंसुलेशन टेप का लाइफ हैक मदद करता है। अगर मैं पेशेवर तरीके से बाड़ लगाता तो खंभों की मार्किंग के लिए खास ट्रॉस बनाता, जिससे टेप माप की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ट्रॉस और प्लम लाइन काफी होते। रॉड पर रबर बैंड और क्लिप वाला लाइफ हैक भी बेकार है।
मेरी सबसे लंबी 10 मीटर की टेप माप बिल्कुल ठीक काम आई। बस हर 10 मीटर बाद खंभा गाड़ने में फिर से कोई दिक्कत नहीं आती। 10 मीटर में मैंने 4 सेंटीमीटर और जोड़ दिए। 10 मीटर 4 सेंटीमीटर को 4 से भाग देने पर मनचाहा 251 सेंटीमीटर मिलता है। इंसुलेशन टेप वाला जुगाड़ अब खत्म हो गया है। इस तरह मैं 6वें, 7वें और 8वें खंभे को छोड़कर सीधे 9वें खंभे की निशानदेही कर रहा हूं। 9वां रॉड सिर्फ लटकती हुई डोरी के सहारे धरती में गाड़ा जाता है। इस दौरान कराबिन तार पर लगे निशान पर रखा जाता है। अगला खंभा उस कबाड़ पर आ गया जिसे मैं भूल चुका था। जैसा जोसेफ स्टालिन ने कहा, जिंदगी बेहतर और मजेदार हो गई है, अब मेटल बेचने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मैंने आखिरी बार सोवियत स्कूल में कबाड़ बिल्कुल मुफ्त में इकट्ठा किया था। मैंने फिलहाल बिना कुछ तोड़े फोड़े ये आसान सी मार्किंग करना ही बेहतर समझा, क्योंकि शुरुआत में कम से कम कुछ तो सीधा बनाना जरूरी है, जिससे आगे का काम ठीक से शुरू किया जा सके। सबसे पहले मैं किनारे के खंभे लगाना चाहता हूं और बीच में कुछ खंभे जो 50 मीटर को छोटे हिस्सों में बांट देंगे। लकड़ी का कंपोस्टर मार्किंग में रुकावट बना, इसलिए उसे छोड़कर अगला खंभा लगाया जा रहा है। मैं कंपोस्टर व फोम ब्लॉक के पीछे का खंभा भी छोड़ रहा हूं, ताकि गलती से कम दिखने वाली खूंटियों पर पैर ना पड़ जाए। मैं उन पर अपने पसंदीदा मटेरियल के टुकड़े लगा देता हूं। इससे वे शाम के समय भी आसानी से दिखने लगते हैं। सप्लाई की लहर थमी नहीं और शाम को खंभों के लिए मेटल आ गया। अनलोडिंग कैमरे में नहीं आई। लोहा एक और पड़ोसी लेकर आया था। उसके पास सबसे लंबा ट्रेलर है, कम से कम हमारे गोमेल इलाके में और शायद पूरे बेलारूस में भी, जिसे एक कार भी खींच सकती है। इस ट्रेलर पर आसानी से 12 मीटर लंबा मेटल फिट हो जाता है, जो सुविधाजनक है। अगले वीडियो में मैं बार के बारे में बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम सामग्री खर्च वाली तकनीक से बेहद मजबूत खंभे लगाने की विधि सीखूंगा, वो भी ऐसे मुश्किल, चिकनी मिट्टी वाले और उभरते हुए जमीन पर, जहां सीधा खड़ा रहना बहुत ही कम खंभों के बस की बात है। एक सरल, सस्ता और घर में बना उपकरण जिससे खंभा आसानी और सटीकता से लगाया जा सकता है। ये काम कोई भी गृहिणी आसानी से कर सकती है और हम घरेलू कारीगरों के लिए तो ये और भी सरल है। इन खंभों की स्थिति पर समय का असर नहीं होगा, इसलिए बड़ा सा लाइक जरूर दें। चैनल याशा कोश्यक के गाने को सब्सक्राइब करें। रूट्यूब, वीके ग्रुप, टिकटॉक और ज़ेन पर भी सब्सक्राइब करें। सभी लिंक वीडियो के नीचे दिए गए हैं। घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे, दुनिया में शांति बनी रहे। धन्यवाद।